नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र कौर और आप सभी का बिग न्यूज में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर पर। मानगो थाना दाईगुटू के रहने वाले सुभाष तिवारी के घर पर लगी आग। मानगो थाना अंतर्गत दाईगुटू निवासी सुभाष तिवारी के घर में मंगलवार देर शाम अचानक आग लग जाने के कारण घर के कई कीमती सामान जलकर खाक हो गए। घर के पूजा घर में जल रहे दीपक से लगी आग तेजी से फैलती चली गई, जिस पर सूचना पाकर पहुंचे अग्निशमन दल के काफी मशक्कत के बाद काबू पाया। मिली जानकारी के अनुसार दाईगुटू निवासी सुभाष तिवारी के घर के पूजा रूम से जल रहे दिए से आग लग गई। आग देखते ही देखते पूजा घर से किचन तक को आगोश में ले लिया। आग तेजी से फैलते देखकर वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोगों के आग पर काबू पाने का प्रयास निष्फल हो गया। इसी बीच सूचना पाकर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। हालांकि अग्निशमन दल को आग पर काबू पाने में घंटों मेहनत करनी पड़ी। वैसे गनीमत रही कि इस अग्नि में किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि घर के कई कीमती सामान जल गए। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जाएगा। हम लोग तो शाम को गए दिया जलाने, बजरंगबली का झंडा है छत पे, वहाँ झंडा के पास जलाए और अंदर में हम लोग का पंखा उंखा भी चलता है, लाइन है। अब लाइन से जला कि किससे जला उतना तो समझ में नहीं है। कितने का संपत्ति जलने का अनुमान है? वो 4-5 लाख का संपत्ति, पूरा सारा सामान तो हम लोग का वही शेड में है, टीना का ऊपर से शेड है। आग किचन रूम से लगा था कि पूजा रूम से? नहीं, किचन उचन नहीं है, वहाँ हम लोग का पूरा स्टोर है, पूरा सामान वहीं है। नीचे एक तो खाली किचन है, लैट्रिन बाथरूम है और सारा सामान हम लोग उसी में रखे हैं जहाँ तहाँ सोते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुधाकर तिवारी है। मेरे भैया का घर है। मेरा भैया तो फिट आ गया है, वो पड़े हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर पर। जमशेदपुर में होली और ईद को लेकर चल रही है तैयारियां। किसी भी असामाजिक कार्य करने वालों पर की जाएगी सख्ती से कार्रवाई। जमशेदपुर होली और ईद को लेकर तैयारी तेज है। होली और ईद के दौरान किसी तरह का हुड़दंग या किसी तरह की असामाजिक कार्य करने वाले खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर तैयारी की गई है। जमशेदपुर के पुलिस एसएसपी किशोर कौशल ने इसको लेकर सारे पुलिस वालों को ब्रीफिंग की। इस दौरान कहां कैसे कार्रवाई की जानी है, वहीं पुलिस वालों को अतिरिक्त ड्रेस भी दिया गया है ताकि वे लोग जब कार्रवाई करें तो उनकी पहचान भी हो सके। इसके लिए कमांडो को जिले में तैनात कर दिया गया है, जो कोई इलाके को भ्रमण करने के बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे संदिग्ध तत्वों पर निगरानी की जाएगी। इसके अलावा अगर किसी तरह की आपात स्थिति होती है तो फिर कदम उठाया जा सकता है। वहीं होली को देखते हुए जमशेदपुर में कई एरिया में अलग से एम्बुलेंस को तैनात किया गया है और उनके चालकों का फोन नंबर भी जारी किया गया है। इसके तहत साक्षी गोल चक्कर, मानगो चौक, बिस्टुपुर पोस्ट ऑफिस चौक और कदमा रनकिनी मंदिर, जुगसलाई फाटक और डीएसपी कार्यालय चौक समेत अन्य स्थानों पर चालक को जारी किया जाएगा। थाना क्षेत्रों में जो हमारे कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर लगातार पेट्रोल करती हैं और वहाँ की बच्चियों से, नवयुवतियों से संपर्क में रह करके उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास करती हैं। चाहे हमारे टैंगो हों यानी कि बाइक पेट्रोल हो और या फिर हमारे पीसीआर के जवान हो, इन सब के पास ये आइडेंटिफायर से जो भी हमारे ट्रैफिक के जवान हैं, हमारी शक्ति कमांडो हैं, हमारी बाइक पेट्रोल्स हैं या पीसीआर में भी जो रहते हैं, उनकी एक आइडेंटिटी बनी रहे। साथ ही साथ ये लोग दिन में भी कार्य करते हैं, रात्रि में भी हमारे पीसीआर हैं, हमारे बाइक पेट्रोल्स हैं, ट्रैफिक के जवान भी देर शाम तक काम करते हैं। तो उनको एक तरीके से आइडेंटिटी उनकी बनी रहे और साथ ही साथ उसमें रेडियम की लेयर्स भी लगाई गई हैं, जिससे कि वो दूर से ही साफ तौर पर दिख जाए कि कोई व्यक्ति वहां पर खड़ा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि एक आइडेंटिटी उनकी बनी रहे और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि रात्रि के टाइम में रिफ्लेक्टर्स भी उनकी जो जैकेट्स दिए गए हैं उसमें लगाए हुए हैं, जिससे कि लोगों को कार्य करने में आसानी हो। और खास तौर पर आने वाले समय में जो लगातार पर्व त्योहारों का एक सीजन है जो अभी होली से शुरू हो रहा है, फिर ईद है, रामनवमी का जुलूस है, तो लगातार जरूर है, कई तरीके के अभी त्योहार आने वाले हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए इन सब की ब्रीफिंग की गई है कि सब मुस्तैदी के साथ लगातार बाजार में पेट्रोलिंग करें, भीड़ भाड़ वाले एरिया में लगातार सक्रिय रहें, होली के दौरान खासतौर पर हुड़दंगियों पर नजर रखें
और किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो पाए, इसको पूरी तरीके से नियंत्रण। आज के लिए बस इतना ही। बिग न्यूज और उसकी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।